जय श्रीमन नारायण, जय भोलेनाथ और जय हो हमारे सनातन धर्म की। जय हो मेरे सत्य सनातन धर्म की। धर्मार्थी सज्जनों, रोज की तरह हम आज भी आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं एक विषय को लेकर। वह विषय जो है उसका नाम है अपने बच्चों का परवरिश कैसे करें। कल के वीडियो में भी मैंने कुछ बताए थे, छोटे छोटे टिप्स हैं। आइए हम लोग ज़रा आराम से बैठकर बात करते हैं और क्या क्या होना चाहिए अपने बच्चों को सुधारने के प्रति, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे। आप भी कीजिएगा। अभी का जो समय चल रहा है, इस समय को मैं देख रहा हूँ। अभी का जो समय चल रहा है, इस समय को मैं देख रहा हूँ। शायद आप भी देखते हैं और देखते होंगे भी, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। क्यों भाई? तो कुछ लोगों को हमने कहते सुना कीजिए, अब तो हमारी कुछ चलती ही नहीं है, अब तो जो करते हैं जो अब बाल बच्चे ही मालिक बन गए। चलो अच्छी बात है, ठीक है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन उस तथ्य को आपने अपने अंदर में पाल लिया कि अब मालिक वही। तो जब अंदर में पाल लिया तो आप हटिए, चलिए वैराग्य की ओर। और अगर नहीं तो उसको ऐसा करने से रोकिए। और आप अपने आप को, अपना अस्तित्व को, अभिभावक के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने अस्तित्व को बच्चों के सामने बताइए कि मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, मेरे कथनानुसार चलोगे, मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। ये हुआ आपका अधिकार अपने पुत्र के प्रति या संतान के प्रति, चाहे कोई भी हो, पुत्र हो या पुत्री हो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था तो बाल बच्चों के परवरिश से संबंधित। तो अभी जिनके बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, बढ़ रहे हैं, फूल की तरह खिल रहे हैं, अब उन लोग का क्या कर्तव्य बनता है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन मंदिर जाने का कोशिश कीजिए, चाहे वो छुट्टी का दिन रहे या कोई भी दिन हो। और अपने साथ साथ अपने पत्नी और बाल बच्चों को भी ले जाने का कोशिश कीजिए। वहाँ ज़रा चंदन तिलक लगेगा, ज़रा वहाँ घंटे घड़ियाल इन सब चीज़ों की ध्वनि उसको सुनाई पड़ेगी। वो धीरे धीरे आपका बच्चा जो है अपने संस्कार को समेटने के प्रति सजग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी देखा ये जा रहा है आम तौर पर, अभी के जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो गरीब गुरबे हैं वो तो गरीब गुरबे हैं ही हैं, लेकिन कुछ संभ्रांत परिवारों के भी बाल बच्चों का उदाहरण हम कुछ पेश करने जा रहे हैं, प्रस्तुत करेंगे आने वाले भी वीडियो में। जो चार दीवारी के अंदर में बंद रह रहे हैं वो भी गलत प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। गरीबों को तो यूं ही केवल बदनाम कर रखा है उन अमीर लोगों ने और अमीर जादों ने। करता कोई और है और भरना किसी और को पड़ता है। तो आप अपने बाल बच्चों के समेत, पत्नी के समेत एक बार सप्ताह में मंदिर जाएं। दूसरा नंबर में ये सब घर में प्रयोग शुरू करना है। आप शुरू करेंगे तभी इसके मतलब इससे क्या लाभ है, क्या फ़ायदे हैं, ये आपको नज़र आएगा, समझ में आएगा। तो सर्वप्रथम ये चीज़। दूसरा नंबर में है अपने घर के सभी लोगों को यह आदत डलवाइए कि कम से कम ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है 3:30 बजे भोरहरिया से लेकर 5 बजे तक के सुबह में, यानी मात्र 1.5 घंटा। चलो ठीक है, 3:30 में कोई नहीं उठेगा, 3:30 में कोई नहीं उठेगा, 4 बजे उठिए, 4:30 तक के उठिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोशिश कीजिए। इससे आपका जो अंदर का जो ग्रोथ जो है वो ग्रोथ धीरे धीरे उसमें विस्तार आएगा। आप में सद्बुद्धि आएगी, सद्विचार आएंगे, आप अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं जो आम जीवन में आम लोग बोलते हैं क्या, अरे चलो छोड़ो इसको, नज़रअंदाज कर दो। ये नज़रअंदाज करने वाली बात है तो, लेकिन नहीं, नज़रअंदाज नहीं करना है।
हमें एक एक बात के बारे में सोचना है, विचार करना है गंभीरतापूर्ण तरीके से, क्योंकि हम आप एक गार्जियन हैं, एक अभिभावक हैं। हमारे बाल बच्चे किस ओर जा रहे हैं, इस पर नियंत्रण करना, इस पर ध्यान देना किसका दायित्व है? हम ही सब का दायित्व है ना। तो हमने अर्थ यानी जो रुपए पैसे की बात जो चल रही थी उसको रोक कर बीच में ये 2 एपिसोड हमने बनाया बच्चों के परवरिश पर। अब इसके बाद में थोड़ा सा अर्थ के बारे में भी मैं आप सब भाइयों को बता दूं कि जो ईमानदारी पूर्वक, नीति पूर्वक, धर्म के द्वारा न्यायोचित जो अर्थ होते हैं यानी 2 पैसे होते हैं, बंधुवर वही टिकाऊ होते हैं। ऐसा कई उदाहरण भी हमने देखा है कि जो करोड़ों अरबों का मालिक है, जो करोड़ों अरबों का मालिक है, उसके पास में उसके एक इशारे पर भगवान के तरह सारे कार्य हो रहे हैं, सारे कार्य होते जा रहे हैं। वो वैसे लोगों को भी हमने देखा है, वो बिस्तर पर पड़े पड़े कराह रहे थे, लेकिन न उनका धन काम में आ रहा था और न उनका दौलत काम में आ रहा था। और बच्चों को जिस तरह से संस्कार दिया ना, बच्चा काम आ रहा था। कहा भाई तो बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है या क्या कर रहा है भगवान जाने, और ये यहाँ पर मर गए वैसे ही करते करते। तो मित्रवर, हमें इन चीज़ों को कभी नहीं भूलना है कि हमें उस विधाता ने भेजा है तो एक दिन वह ज़रूर बुलाएगा और जाना भी है। तो उसकी भी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, वो अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्कार।